प्रिय छात्रों, एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, यदि निम्न आंकड़ों का समानांतर माध्य 15 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। चर बारंबारता 5, 10, 15, 20, 25, बारंबारता 6, P 6, 10, 5। इस P का वैल्यू निकाल ली। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। फॉर्मूला m बराबर सिग्मा fx बटे n। एक तालिका बनाइए। पहला कॉलम x के लिए, चर के लिए, दूसरा कॉलम बारंबारता के लिए और तीसरा कॉलम रहेगा इन दोनों की गुणा, दैट इज fx। x चर भर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, बारंबारता 6, p 6, 10, 5। x की f से संगत बारंबारता से गुणा करते जाइए। 6 पंजे 30, 10 p, 15 छक्का 90, 20 दाई 200, 25 पंजे 125। सिग्मा एफ एक्स इनका योग करिए। योग करने पर आप पाएंगे 4, 4, 5 प्लस 10 p। ये ध्यान रख रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इसमें जोड़ दें और 455 p कर दें, 10 p अलग रहेगा और n इन सब का योग 27 प्लस p। फॉर्मूले में लिखिएगा, m हमको दिया हुआ है 15, सिग्मा एफ एक्स 4, 4, 5 प्लस 10 p बटे n 27 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 15 p प्लस 15 की गुणा करिए 27 से, 405 इज इक्वल टू 445 प्लस 10 p। p को एक साइड पर ले जाइए। 15 p माइनस 10 p बराबर 445 माइनस 405, दैट इज 5 p इज इक्वल टू 40। इसलिए p बराबर 40 बटे 5, p बराबर 8। इसका मतलब यहाँ जो p की वैल्यू है वो 8 होगी। एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 10, निम्न बारंबारता बंटन का मध्यमान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200 और बारंबारता 12, 20, 35, 30, 23। छात्रों, आप देख रहे हैं ये है वर्गीकृत आंकड़े। अभी तक जो हमने प्रश्न किए वो अवर्गीकृत आंकड़े थे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें ग्रुप बने हुए हैं। आप देख रहे हैं 0 से 40, 40 से 80, 40-40 का ग्रुप बना हुआ है, इसलिए वर्गीकृत आंकड़े हैं। फॉर्मूला तो वही रहता है, परंतु आपको बताया गया था यहां पर x क्या होगा? मध्य बिंदु होगा प्रत्येक वर्गांतर का। इसलिए अवर्गीकृत की अपेक्षा एक कॉलम की वृद्धि हो जाएगी। जहां 3 कॉलम होते थे 4 हो जाएंगे, जहां 4 होते थे 5 हो जाएंगे। अभी आपने देखा, तो इस प्रकार से एक कॉलम बढ़ जाएगा। तो वर्ग अंतराल, पहला कॉलम रहेगा वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम रहेगा बारंबारता। दूसरा कॉलम आप बनाइए, x निकाल दीजिए पहले, मध्य बिंदु अच्छा रहेगा आपके लिए, क्रम से काम करें। तीसरा बारंबारता f और चौथा कॉलम fx। तो ये इस कॉलम की वृद्धि हो गई आपकी 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। तो पहले मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु निकालने का तरीका बताया गया। दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। 0 प्लस 40, 40 बटे 2, 20। वैसे भी आप देखते हैं 20 होगा। 40, 80, 120 हो गया, 60 होगा। 40, 40 का है, हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। 20, 60, ये कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 140 और ये आ जाएगा 180। हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो 40, 40 का आप देख रहे हैं ग्रुप है 20, 60, 100, 140, 180। इनकी बारंबारताएं लिख दीजिए। 12, 20, 35, 30, 23। x के f से गुणा करते जाइए। 12 इंटू 20 240, 60 इंटू 20 1200, 35 इंटू 10 3500,
और ये हो गया 14,4200 और इसको गुणा कर दीजिए आप, ये आ जाएगा गुणा करने पर 4140। अब इनका योग करेंगे, किस किस का योग करना है, एक तो n का, इसका योग कर लीजिए 8 और 10, 1 3 6 9 11 12, n आ गया 120 और एक ये आपको ये योग करना है सिग्मा fx बराबर, इनका योग कर लीजिए 0 4 और 4 8, 1 3 8 10 और 2 12, हासिल 1 5 9 12 13, 13,280। तो इस प्रकार से हमने n निकाल लिया 120 और सिग्मा fx आ गया 13,280। तो फॉर्मूला में रख दीजिए m बराबर सिग्मा fx कितना आ गया 13,280 डिवाइडेड बाई 120, 1328/12, इसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड कर 110.67, 110.67, ये रहा इसका मीन। तो ये है वर्गीकृत आंकड़े का समांतर मान निकालना, केवल एक कॉलम की वृद्धि हुई है, बाकी सब पहले जैसा है। एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 11, पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले में आपने देखा ये नहीं लिखा हुआ था पद विचलन विधि से, इसलिए यहां पर डेविएशन मेथड से ही करेंगे इसको। तो जो फॉर्मूला m बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे n। अभी आपने प्रश्न किया वर्गीकृत आंकड़ों का, यह भी वर्गीकृत आंकड़ों का है, उसमें 4 कॉलम थे, इसमें 5 कॉलम रहेंगे, एक कॉलम की वृद्धि हो जाएगी। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम x मध्य बिंदु, तीसरा कॉलम बारंबारता f, चौथा कॉलम d बराबर x माइनस a और पांचवा कॉलम f d। तो आप देख रहे हैं ये वाला कॉलम बढ़ गया, d निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता पहले मध्य बिंदु निकालिए, 0 से 10 का मध्य बिंदु क्या हो गया 5, ये कितना आएगा 20 और 10 30 15। तो आप देख रहे हैं 10 10 का ग्रुप है, 5 15 25 35 45 और ये कितना हो गया 55। f उतारिए, बारंबारता 7 14 28 26 16 9। d है x माइनस ए, x में से a घटाना है, a मानना होगा, तो लगभग बीच वाला ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 25 को a मान लिया, 25 को हमने a मान लिया। तो जिस कॉलम में a मानेंगे उसमें विचलन रहेगा 0 और उससे ऊपर नफी 10 10 का ग्रुप है माइनस 20, ये 10 20 और ये 30। करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका नाम रखा गया लघु मेथड, शॉर्ट मेथड। तो क्योंकि ग्रुप हैं 10 10 ग्रुप हैं, तो जिस कॉलम में आपने ए माना है उसमें विचलन कितना हो गया 0, क्योंकि x माइनस ए 25 माइनस 25, और जब पहले में करेंगे तो x माइनस ए 5 माइनस 25 बराबर माइनस 20। तो 10 10 सीधा भरते जाइए, 0 नफी 10 नफी 20 और नीचे आ जाएगा 10 20 30। अब f की d से गुणा करेंगे, नफी चिन्ह का ध्यान रखिए, 140 नफी 140 28 0 0 26 इंटू 10 260 320 और ये 270। योग करना है, एक तो f का n बराबर, योग कर लीजिए 7 11 19 25 31 और 9 40 4 5 7 9 1 10।
एन आ गया, एन कितना आ गया 100। अब सिग्मा एफ डी पहले प्लस वाले ले लीजिए, ये प्लस वाले 3 है, 0 7 और 2 9 और 6 15, हासिल 1 3 6 और 2 8, 850। नफी के कितने हो गए 280, 0 7 में 2 गया 5, 570। ये 570 प्लस का रहेगा, इसलिए चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। अलजेब्रा है, अलजेब्रे के अंदर चिन्ह की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कॉलम रहे। अब हम वैल्यू रख देंगे तो m बराबर आ गया, ए कितना माना है हमने 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया 570 और n कितना है 100। तो ये हो गया 25 प्लस कितना आ जाएगा ये 5.7, तो ये हो गया 30.7। तो m बराबर 30.7। यह है कौन सी विधि है, पद विचलन विधि से। इस प्रकार से हमने अवर्गीकृत आंकड़े लिए पहले, जिसमें 2 प्रकार के थे, बिना बारंबारता वाले, बारंबारता वाले। फिर लिए हमने वर्गीकृत आंकड़े, वो एक ही प्रकार के होते हैं, बारंबारता होगी। सभी प्रश्नों को हल किया है। अभी हम 2 और प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जिसमें एक संयोजित माध्य और भारित माध्य निकाल पर प्रश्न बताया जाएगा। प्रिय छात्रों, एक अन्य प्रश्न देखिए, पहले से डिफरेंट। प्रश्न 12, अनुज ने गणित विषय की 3 मासिक परीक्षाओं में क्रमशः 60, 70 तथा 75 अंक प्राप्त किए, जबकि वार्षिक परीक्षा में उसने 85 अंक प्राप्त किए। यदि मासिक परीक्षाओं के भार समान हैं तथा वार्षिक परीक्षा का भार प्रत्येक मासिक परीक्षा का 4 गुना है, तो उस छात्र के गणित में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हल देखिए, इस प्रश्न में जो समांतर माध्य होता है उसको हम कहते हैं भारित समांतर माध्य, वेटेड मीन, जिसमें वेटेज अलग अलग है। जो मासिक परीक्षाएं हैं उनका वेटेज अलग है, जो एनुअल परीक्षा है उसका वेटेज अलग है। तो इस प्रश्न में जो एनुअल परीक्षा के अंक हैं उनका वेटेज मासिक परीक्षाओं की तुलना में 4 गुना है। तो यहाँ जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस W4x4 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। हमने मान लिया W1 1 है, तो तीनों मासिक परीक्षाओं का भार समान है, तो W2 भी 1 होगा और W3 भी 1 होगा। परंतु W4 जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसका वेटेज दिया हुआ है 4 गुना, तो W4 जो है 4 हो जाएगा। ये वेटेज है। X1 60, X2 70, X3 75 और X4 किसका वार्षिक परीक्षा का कितना है 85। अब मान रख दीजिए इसके अंदर, तो मीन आ जाएगा M 1 गुणा 60 प्लस 1 गुणा 70 प्लस 1 गुणा 75 प्लस 4 गुणा 85 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। ये हो गया आपका 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 4 पंजे 20, 4 8 32 और 2 34, 1 2 3 और 4 7, इनका योग हो गया 5, 4 7 11 18 और 6 24, 2 और 3 5, 545 बटे 7। इसको भाग कर दीजिए, 7 7 49, कितने बजेगा 5, तो यह आपका आ जाएगा 77.86 अंक लगभग है ये। तो हम कहेंगे भाई समांतर माध्य M = 77.86।
एक अंतिम प्रश्न देखिए समांतर माध्य पर। एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं। इन 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है और 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का किलोग्राम में औसत भार ज्ञात कीजिए। यह भी एक माध्य है, इसे हम कहते हैं संयोजित माध्य। संयोजित माध्य मिलाकर x बार, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। यहां पर इस प्रश्न में n1 का मतलब है लड़कियों की संख्या 15 और n2 लड़कों की संख्या 30। x1 माध्य, किसका माध्य? लड़कियों का, ये दिया 45 किलोग्राम और x2 बार 52। ये किलोग्राम में है, ये केजी। तो वैल्यू रखिए x बार बराबर n1 15 इंटू 45 प्लस 30 इंटू 52 15 प्लस 30 कुल 15 75 60 15 चौका 60 और 7 675 प्लस 0 3 दूनी 6 3 पंजे 15 1560 बटे 45 5 7 और 6 13 6 और 5 11 और 1 12 2235 बटे 45 2235 बटे 45 इसको भाग कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर 49.67 केजी किलोग्राम। यह है संयोजित माध्य औसत भार पूरी कक्षा का किलोग्राम में।